आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखा कर यह निष्कर्ष निकाला है कि वह सभी दुखों में डूबे रहते हैं। मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है। पृथ्वी लोक में मृत्यु रोग तथा अभिशासित वस्तु के वियोग से पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है। लोक कल्याण के लिए गरुड़ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान विष्णु द्वारा समाधान का सार इस पुस्तक के माध्यम से द्वारा पेश करने का प्रयत्न किया गया है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, आप यह बताने कृपा करें कि नंबर 1, प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। मारना स्वयं व्यक्ति की किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। नंबर 3, उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं। नंबर 4, उसके मुख पंच रत्न क्यों डाले जाते हैं। मृत के समय गोदान अनन्य वस्तुओं के दान क्यों दिया जाता है। नंबर 6, उस समय प्राणी अतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है। नंबर 7, अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। नंबर 8, 100 में घृत का लेप क्यों किया जाता है। नंबर 9, 100 के उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है। नंबर 10, मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। नंबर 11, 100 का दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए। नंबर 12, मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं। नंबर 13, 100 का दाह संस्कार तथा उसके अंतराजल दर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। नंबर 14, किस विधान से पितरों को पिंड दान देना चाहिए। नंबर 15, उस पिंड का स्वीकार करने के लिए उनका आह्वान कैसे किया जाता है। नंबर 16, दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है। नंबर 17, 10वें दिन शुद्धि के लिए सभी परिजनों के साथ खाना तथा विधान क्यों करना चाहिए। नंबर 18, एक दिशा को पिंडादान करने का क्या प्रयोजन है। नंबर 19, 13वें दिन प्रतिदान आदि क्यों किया जाता है। नंबर 20, वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। नंबर 21, हे प्रभु, मनुष्य का शरीर अनंत और समय आने पर ही मरता है, किंतु उसे छिद्र को नहीं देखा जा सकता जिससे जीव निकल जाता है। नंबर 22, प्राणी के अपने जीवन काल में किए गए पाप पुण्य दान आदि शरीर को नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं। नंबर 23, मरे हुए प्राणी के लिए स्पंदकरण क्यों होता है। नंबर 24, जो मनुष्य पापी दुराचारी अथवा हत्या बुद्धि मरण के बाद वे किस स्थिति में प्राप्त होता है। 25, हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। नंबर 26, मृत और शमशान भूमि तक पहुँचने की कौन सी विधि है। नंबर 7, चिंता में शव को जलाने की क्या विधि है। तत्काल तथा विलंब से उस जीव का कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है। नंबर 29, यमलोक संयमिनी नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यटन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए। नंबर 30, दुर्भाग्य अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका परीक्षित किया है। नंबर 31, वृश्चिका आदि में मृत्यु होने पर पंचांग श्राद्ध के लिए क्या करना चाहिए। नंबर 32, बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है। हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों का भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ
मरणावत अवस्था को पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़न में बांधता चला जाता है। वह घर में आशाहीन, अपाहिज, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित, फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में अलौकिक चेतना आती जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता है और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चले जाते हैं। जब प्राणी शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होता है और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उसके मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह थूक से मरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पंच बंधों में जकड़ कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुख पूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीम काया दुराकृत यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाते हैं। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता है हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसे आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत स्थान पर यमदूत के साथ आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती है। जिन आत्माओं को खीलें नहीं मिल पाती वह सुनसान जंगल में भटकती रहती हैं।